जब आपके बाबा जान घर में बहुत ज्यादा बोर फील कर रहे हो तो वो इस तरह के काम खोल लेते हैं ताकि ओ भी फारग ना बोवन ते सानू भी फारग ना बेन देवन। ये सब देख के आप लोगों को अंदाजा तो हो ही रहा होगा कि हमारे घर में आज बाल्टियों की सेल लगी हुई थी जो कि आई हुई थी सऊदिया से। इतनी ज्यादा बाल्टियां पता नहीं निकाल कहाँ कार से रहे थे ये। इनके चक्कर में मेरी सारी कारपेट भी गंदी हो गई थी। मैंने तो ऐस गलत है दुख सी 19 दी सफाई कौन करेगा। अच्छा चलो उन्होंने निकाल तो दी थी लेकिन उन्होंने ऊपर से सजा सजा के ऐसे रखी है जैसे अभी हम दुकान पे लगा रहे हैं। हालांकि ये मेरा एक बेचारा मस्कीन सा बेड है जो कि मुझे प्रॉपर्टी में मिला हुआ है थोड़ा सा। ये इतना एक बड़ा गत्ता उन्होंने निकाला हुआ था, मुझे समझ भी नहीं आ रही थी ये किस चीज का कवर है। और इनकी हालत देख के मुझे लग रहा था कि ये सदियों पुरानी अंदर रखी हुई थी और आज हमने निकाली है। बेचारी कई मस्कीन सी। मेरे रूम में चलने तक की जगह नहीं बची थी। जिधर देखो टेप्स गिरी हुई थी, जिधर से चलो उधर पाँव पे चिपक जाती थी। नाउ लेट मी शो यू वन इंटरेस्टिंग थिंग। मेरे पापा ने भेजा था मेरे लिए एक टिफिन बॉक्स। लुक एट हियर। आई वाज लाइक पापा मुझे सिर्फ अपने लिए चाहिए था, पूरी यूनिवर्सिटी का खाना नहीं लेके जाऊंगी मैं इस टिफिन बॉक्स में। चलो ये तो छोड़ो, आप लोग ये देखो। हम इसको देख रहे थे कि इतनी छोटी सी ये सिलेंडर ही है, इससे एक चाय का कप ना बने। जैसे ही ऑन करो वैसे ही सारी गैस फारग। और उसके साथ साथ एक साबुन भी लेके आए थे। मुझे समझ नहीं आया, पहली दफा तो मैंने इसका नाम पढ़ा है। मैं गरीब पढ़ने के लिए अपने कमरे में आई थी आज मैंने लग नहीं सी रहा कि मैंने पढ़ने का मौका लगेगा। अच्छा मुझे पढ़ाई की टेंशन पड़ी हुई है और ये मस्त होके यहाँ पे बैठ के फलूदा खा रहे हैं। सही है, काम करने के लिए साथ साथ एनर्जी भी चाहिए होती है। अब इस हथौड़े की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ये तो प्लास्टिक है, इधे नाल तो किसी का सिर भी ना खुले। और इन बाल्टियों की शक्ल देख के मुझे लग रहा था कि 2 दिन इनको सिर्फ धोने में गुजरने हैं हमारे। भाई मैंने तो साफ साफ बोल दिया था मेरे ते पेपर ने, मेरे को कोई उम्मीद ना रखे। बाकी अपने अपने हिस्से का काम सारे बांट सकते हैं। आई डोंट हैव एनी इशू। मेरा तो दिल कर रहा था जब तक ये कमरा साफ होता है ना मैं इस गत्ते के बीच घुस जाऊं, किसी को नजर ना हो। कोई इधरों आवाजा मार रहा सी, कोई उधरों मार रहा सी। मुझे तो ये भी नजर आ रहा था अब मेरे बेड के नीचे भी चीजें रखनी शुरू कर दी है इन लोगों ने। भाई मैं सोना छोड़ देती हूँ रात को। पहले एक दफा दिखा के मेरे पापा को तसल्ली नहीं हुई थी। अब वो मुझे एक एक पुर्जा इसका खोल के दिखा रहे थे कि ऐसे देखो ये बहुत अच्छी है। और मैं कह रही थी मैं कहीं कैंपिंग पे नहीं जा रही हूँ जो आप मुझे इसको इतनी तफसील से बता रहे हैं। ना ही साड़ी इन्नी गुरबत ले दिन आए ने कि उन ऐ यूज करनी पे। मैं उठ के दूसरे कमरे में गई हूँ पढ़ने के लिए, उत्थे भी सारा गंद पे सी। लुक एट हियर। अच्छा इन ब्रशेस का क्या काम है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है। इन चीजों को छोड़ के मेरी तो फौरन अपने जूतों के ऊपर नजर पड़ गई है ना। 2 दिन तो मैंने लब नहीं सी रहे और ये इन जनाब के पाँव में है। और ये इस तरह की बाल्टी मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। इतनी बड़ी बाल्टी। आई गेस ये पेंट के लिए यूज होती है या पता नहीं क्या चक्कर है इनका। अब जब तक ये वाली हमारे घर से बिक नहीं ना जाएंगी तब तक इस घर में इतना ही रश पड़ा रहना है। चलें जी अब आप लोग अपनी गुड़िया को दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।